आइल्स का जो एग्ज़ाम है इसमें आपको ओवरऑल 6.5 बैंड्स चाहिए और जो टोफल का एग्ज़ाम है अगर आप टोफल देते हैं तो आपको मिनिमम 80 या फिर 90 एंड अबव आपको स्कोर करना पड़ेगा। यानी कि आपको दोनों देने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप आइल्स दीजिए या फिर टोफल दीजिए। स्कोर बहुत अच्छा है और आपने जीमैट में भी बहुत अच्छा स्कोर किया तो इसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप MBA के लिए या मैनेजमेंट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी डेडलाइंस मिस हो सकती है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो फ्रेंड्स, आई हैव अ फाइनल टिप फॉर यू और वन लाइन रूल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एजुकेशन मेंटोर। हर हफ्ते हम एक नए वीडियो के साथ आते हैं जहाँ पे हम जर्मनी में एडमिशन से रिलेटेड, वहाँ के स्टडी प्रोग्राम से रिलेटेड, क्या एग्जाम्स होने चाहिए, क्या प्रोसीजर है, हर चीज़ के बारे में एक प्रॉपर इंसाइट आपसे वीडियो के थ्रू शेयर करते हैं। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू मास्टर्स एंड MBA एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशंस इन जर्मनी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बेस लाइन कि अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे, और अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। पहला जो है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए है। तो इंग्लिश टॉट के लिए यू ईदर नीड आइल्स और टॉफल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में हर लैंग्वेज एग्जाम के ऊपर एक एक डिटेल शेयर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए, उसके बाद वापस आकर के हमारे इस वीडियो को देखिए, तब आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं आज की वीडियो में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ। आइल्स का जो एग्ज़ाम है इसमें आपको ओवरऑल 6.5 बैंड्स चाहिए और जो टोफल का एग्ज़ाम है अगर आप टोफल देते हैं तो आपको मिनिमम 80 या फिर 90 एंड अबव आपको स्कोर करना पड़ेगा। बिकॉज TU9 के कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 90 प्लस स्कोर टोफल के एग्ज़ाम में मांगते हैं, एंड यू हैव टू अपियर फॉर ईदर ऑफ दीज टू एग्ज़ाम। यानी कि आपको दोनों देने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप आइल्स दीजिए या फिर टोफल दीजिए। जर्मन टॉट प्रोग्राम्स के लिए जो नीडेड है मास्टर्स के लिए, अच्छा हाँ, आई वॉन्ट टू बी स्पेसिफिक हियर, ये सारे एग्जामिनेशंस जो हैं जर्मन टॉट प्रोग्राम में ये मास्टर्स के लिए स्पेसिफिकली है। जो इंग्लिश टॉट के लिए है वो आपके बैचलर्स के लिए भी यूज़ होगा और मास्टर्स के लिए भी यूज़ होगा। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट जर्मन टॉट प्रोग्राम्स, the exam that are needed are test DAF and DSH. These exams are only for masters, not for bachelors. Bachelors के लिए आप गोएथे ही देंगे या तो फिर टेल्क देंगे। तो टेस्ट डाफ क्या है और DSH क्या है, इसके बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सारी डिटेल्स आपसे शेयर किए हैं। ये दोनों जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के एग्ज़ाम है और इनमें से अगर आप DSH देना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास B2 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप DSH दे पाएंगे। और टेस्ट डाफ में देर आर 5 लेवल्स ऑफ एग्ज़ाम्स, TDN1, TDN2, TDN3, TDN4, TDN5। और जो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ है वो TDN4 तक एक्सेप्ट कर लेती है। अगर आप TDN5 नहीं भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप दे ही रहे हैं तो आप सारे 5 लेवल्स के एग्ज़ाम दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। So these are the some of the language baseline exams which is required if you're planning to do your masters in Germany. So let's now understand कि GRE का एग्ज़ाम कौन से स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप मास्टर्स इन जर्मनी का प्लान कर रहे हैं। तो GRE इज़ बेसिकली रिकमेंडेड फॉर STEM रिसर्च मास्टर्स। अगर आप STEM कोर्सेज यानी कि टेक्निकल, इंजीनियरिंग, इस तरह के कोर्सेज के लिए आप जाना चाहते हैं तब ही आप GRE दें। GRE देने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने बैचलर्स में बैचलर्स स्कोर इज़ लो, अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो आप डेफिनेटली GRE दें, क्योंकि GRE के स्कोर आपको हेल्प करेंगे टू ऑप्ट फॉर बेटर यूनिवर्सिटीज़। आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है GRE का स्कोर, इसीलिए ये हाईली रेकमेंडेड है कि आप GRE ज़रूर दें। इसके अलावा जो स्कोर है, कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम जो है इसमें मिनिमम 315 और मैक्सिमम जो है आपको 318 और अबव
अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटीज़ यानी कि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर रहे हैं, देन योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 318 और अबव 318। आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके एप्लीकेशंस में आपकी बहुत मदद करता है। इसीलिए अगर आप अपना मास्टर्स स्टेम कोर्स में प्लान कर रहे हैं जर्मनी से, तो आप GRE ज़रूर दें। अब बात करते हैं हमारे दूसरे तरह के एग्ज़ाम की, जो कि GMAT है। GMAT का एग्ज़ाम इज़ फॉर MBA एंड मैनेजमेंट। तो अगर आप MBA या मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आप GMAT ज़रूर दें। अगेन यहाँ पे भी GMAT इसलिए रिकमेंडेड है, एक तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इनकी डिमांड करते हैं कि अगर आपके पास GMAT का स्कोर है तभी हम आपको एडमिशन देंगे। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपने बैचलर्स में कम स्कोर किया है तो GMAT हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन को, आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने में। इसीलिए अगर आप MBA या मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं जर्मनी में, तो आप GMAT ज़रूर दें। और बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जो GMAT के स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन देते हैं, इसलिए GMAT देना बहुत ज़रूरी है। स्कोर हमने मेंशन किया है, एम फॉर 600 प्लस। इफ़ यू आर एमिंग फॉर टॉप स्कूल्स इन जर्मनी देन इट शुड बी 650 प्लस, क्योंकि तभी वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपका बैचलर का स्कोर बहुत अच्छा है और आपने GMAT में भी बहुत अच्छा स्कोर किया तो इसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। गेट बी स्टेम कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शनल एग्ज़ाम है। अगर आप GRE नहीं दे रहे हैं तो आप गेट भी दे सकते हैं। इसकी फ़ीस GRE के कंपैरिजन में थोड़ी कम है और इसका टफनेस लेवल भी इन कंपैरिजन विद GRE एग्ज़ाम थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस हमेशा GRE को ज़्यादा दे, क्योंकि जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, इफ़ यू एमिंग फॉर दोज फॉर स्टडिंग इन जर्मनी या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, तो वो GRE के स्कोर को ही एक्सेप्ट करेंगे। गेट के स्कोर की एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव एग्ज़ाम बट स्टिल आई वुड ऑलवेज रिकमेंड फॉर GRE एग्ज़ाम। देर आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। वहाँ पे क्या है कि उनके खुद स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं या फिर ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं। तो इफ़ यू आर टारगेटिंग दोज यूनिवर्सिटीज़ विच आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, तो उसके लिए उनके कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं जो आपको देना होगा, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो इंटरव्यू कंडक्ट करती है। अगर आप एप्लीकेशन करा रहे हैं हमारे थ्रू, उस वक्त हम आपको बता देंगे कि किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या डिमांड है, क्या वो टेस्ट लेना चाहेंगे या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम। स्कोर्स एंड वैलिडिटीज़ बोथ आर इंपॉर्टेंट। सारे एग्जाम के अपने अपने स्कोर है जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो मेक श्योर आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आपका वही स्कोर का टारगेट हो। और हाँ, GRE GMAT का जो टाइमलाइन है दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स की वैलिडिटी होती है, और IELTS एंड TOEFL की जो वैलिडिटी है दैट इज़ फॉर 2 ईयर्स। सो वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर स्टडीज़, इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, अपने टाइमलाइन को देखते हुए एग्ज़ाम दें और अपने स्कोर को ज़रूर ध्यान रखें जब भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टाइम फॉर रिवाइज एंड रिकैप ऑफ टुडेज़ वीडियो। तो हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो सबसे पहला था, फॉर स्टेम कोर्सेज यू नीड GRE प्लस इंग्लिश। MBA के लिए यू नीड GMAT प्लस वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप MBA के लिए या मैनेजमेंट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास अगर 2 ईयर्स का वर्क एक्स है तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। इससे आप अच्छे यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर सकते हैं और आपके एप्लीकेशंस बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद आता है टेस्ट ऑप्शनल, स्ट्रेंथन SOP LOR एंड प्रोजेक्ट्स। SOP LOR में हम आपकी मदद करेंगे। दी एजुकेशनल मेंटोर आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी फॉर SOPs एंड LORs, आपको प्रॉपर फॉर्मेट रेडी करके देगी। और अगर आप कहीं पे भी आपको किसी तरह की हर्डल है, प्रॉब्लम है इन सारी चीज़ों को अरेंज करने में, तो वी विल हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी स्टेप। नाउ लेट्स गेट टू द एप्लीकेशन टाइमलाइन। तो आपका जो टाइमलाइन है वो कुछ इस तरीके से होगा। रिसर्च बुक टेस्ट आपका 12 to 9 months होगा। प्रिपेयर एंड बुक टेस्ट विल बी अराउंड 9 to 6 months। जो मॉक टेस्ट एंड अप्लाई है दैट इज 6 to 3 months। और आपका जो फाइनल स्टेप है दैट इज वीज़ा, दैट विल टेक अराउंड 3 months ऑफ टाइम। आप इन टाइमलाइन को ज़रूर ध्यान में रखें जब भी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं आएंगे अप्लाई करने के लिए तो आप लेट होंगे, आपकी डेडलाइंस मिस हो सकती है। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और अगर सही टाइम पे आपने स्टार्ट नहीं किया तो डेफिनेटली आपका प्रोसेस डिलेड होगा। देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी जो आपसे MOI मांगेंगे, तो मेक श्योर आप जब भी अपना एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम से पहले रेडी हों ताकि कोई भी डिले ना हो। सो फ्रेंड्स, आई हैव अ फाइनल टिप फॉर यू और 1 line रूल। ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारे लोग जिस एग्ज़ाम को ले रहे हैं वही एग्ज़ाम आपके स्टडी प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है।
मेक श्योर कि आप जिस स्टडी प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा एक टेस्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एप्लीकेशंस में आपको हेल्प करेगा, जो आपको अच्छे अच्छे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन के लिए आपकी हेल्प करेगा और आपके एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके प्रोसेस को स्मूथ बनाएगा, ईजी बनाएगा। उसी टेस्ट के लिए ऑप्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग जो दूसरे टेस्ट दे रहे हैं आपको भी वो सारे एग्जाम देने हैं। 1 right exam is any day better than 3 wrong exams. तो मेक श्योर कि वेन एवर यू आर सेलेक्टिंग योर स्टडी प्रोग्राम आप अपनी पूरी रिसर्च करें, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है रिसर्च करने में, फाइंड आउट करने में कि वो कौन से टेस्ट है, वो क्या प्रोसीजर है, क्या क्या मुझे करना है, अगर आई एम प्लानिंग माई मास्टर स्टडीज़ इन जर्मनी, देन प्लीज़ रीच आउट टू दी एजुकेशनल मेंटोर, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर टीम है जो पूरी तरह से हर चीज़ के लिए रिसर्च करके आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेगी, आपको हेल्प करेगी टू फाइनली रीच टू योर ड्रीम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी। तो अगर आप मास्टर्स इन जर्मनी का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके हमें रीच आउट कर सकते हैं, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आप उस पर भी हमें कॉल करके 1-on-1 फ्री काउंसलिंग सेशन हमसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल पे हम जर्मनी का एक सीरीज़ लेकर के आए हैं, और हर एक वीडियो एक आने वाले नए वीडियो से कनेक्टेड है। तो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप अगर उसका नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं, आप शायद कोई लिंक नहीं फिगर आउट कर पाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे प्रीवियस सारे वीडियोस को जाकर के देखिए, तो आपको पूरा प्रोसेस बहुत ही ईजी वे में समझ आ जाए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक है। अगर आज इस टॉपिक पे हम बात करें तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कहीं ना कहीं इस टॉपिक का कुछ ऐसा पार्ट है जो उसमें हाईलाइट किया है। सारे वीडियोस को जाके देखिए, ढेर सारा प्यार हमें दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों के पास पहुँच सके जिन्हें वाकई में इन सारे नॉलेज की ज़रूरत है। टिल देन, auf Wiedersehen, tschüss।